हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइंस्टाइन स्टडी सर्कल। पहले हम लोग वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड सवाल को देखेंगे। उससे रिलेटेड हम बोल चुके हैं पिछले वीडियो में और उसका कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड बहुत तरह का सवाल होता है, जिसमें सिंपल हम लोग एक एग्जाम्पल देख चुके हैं। ऐसे जो फार्मूला होता है एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि किसी भी कंटिन्यूटी को एक एक्स टर्म पे निकाला जाता है। जैसे दिया हुआ है 8x बराबर a, तो इसका फार्मूला होता है 3 लिमिट होता है। RH लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। हम बोल चुके हैं कि a प्लस और नेगेटिव कैसे आएगा वो हम लोग नंबर लाइन पर देख चुके हैं। दूसरा टर्म होता है आपका LH लिमिट में देखिएगा फार्मूला होता है आपका लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। और तीसरा फंक्शन होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है VOF, इसको लिखते हैं fx। बस इतना ही फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन कराया जाता है। जैसे कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन 3 प्रकार का होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर फंक्शन रहेगा तो फंक्शन का यूज होगा, अगर फंक्शन नहीं रहेगा तो x के बदला में LH लिमिट में आपका a टर्म यूज किया जाता है, और जो आपका RH लिमिट है उसमें x टर्म जो रहेगा x का कंपैरिजन a माइनस एच से किया जाता है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन रहता है तो x बराबर a होता है। अब इसमें जो देखिएगा x का कंपैरिजन x इज लेस देन a में इस रूप में किया जाता है, और जो RH लिमिट होता है इसका होता है आपका x इज ग्रेटर देन a इस फंक्शन के रूप में। अब इससे रिलेटेड पहले वीडियो में हम एक सवाल को बता चुके हैं। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 बटे x माइनस 5 when x इक्वल टू 5। दूसरा दिया हुआ है 10 when x इक्वल टू 5, और ये दिया हुआ है आपका x इक्वल टू नॉट 5 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। इस सवाल को कंटिन्यूटी दिखाना है। कंटिन्यूटी किस पे दिखाना है तो 5 पे, एट x बराबर 5 पे कंटिन्यूटी दिखाना है। इसका सॉल्यूशन करते करते समय हम लोग लिखते हैं 3 टर्म लिखा जाता है। एक लिखा जाता है RH लिमिट निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन और LH लिमिट। तो पहले निकालते हैं आप RH लिमिट निकाल लीजिए। RH लिमिट फार्मूला लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू किस पे निकालना है तो 8x बराबर 5 है। इसको लिख भी सकते हैं 8x इक्वल टू 5। यहाँ लिखिए लिमिट x टेंस टू a प्लस लिखते हैं, यानी कि 5 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h, a प्लस h की जगह 5 प्लस h। और इसमें देखिएगा हम बोले हैं कि x इज ग्रेटर देन 5 लेना होगा। अगर LH लिमिट लीजिएगा तो x लेस देन 5, और वैल्यू ऑफ फंक्शन लेते हैं तो x बराबर 5 इतना का यूज किया जाता है। बाकी जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, एक बोला है कि x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है x इक्वल टू नॉट 5। इसका कहने का मतलब है कि x बराबर 5 है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन आसानी से निकल जाएगा। और बाकी जो x इक्वल टू नॉट 5 है, तो देखिएगा x इक्वल टू नॉट 5 कहने का मतलब है
x इक्वल टू नॉट 5, ये तो समझ रहे हैं कि x इक्वल टू 5 है, यानी कि x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि x इक्वल टू नॉट 5, मतलब x बराबर 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 नहीं होना चाहिए, या तो 5 से कम होगा, मतलब 1 2 3 4 कम भी हो सकता है, या 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 6 7 8, इसका कहने का अर्थ हुआ। तो इससे ये मालूम होता है कि आप LH लिमिट और RH लिमिट, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, RH लिमिट और LH लिमिट का सॉल्यूशन इस इक्वेशन से किया जाएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन इस इक्वेशन का यूज करेंगे। बाकी जो है वही सेम टू सेम लिख देना है। इतना के बाद कंपैरिजन करते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। हम बोले हैं कि फंक्शन रहेगा तो फंक्शन यूज करेंगे, अगर फंक्शन नहीं रहेगा तो x के बदला में लिखते हैं 5 + h। जैसे इसमें फंक्शन नहीं है, ना तो साइन कोस टेन है, सिर्फ x दिया हुआ है, तो x के बदला में क्या लिखेंगे 5 + h लिख देना है। x की जगह आपका 5 + h का होल स्क्वायर -25 बटे x की जगह हो गया 5 + h, और एक दिया हुआ है -5। सिंपल फॉर्मेट है, लिमिट डायरेक्ट पुट किया जाता है, h बराबर पुट कर दीजिए, h बराबर डायरेक्ट पुट कीजिए। पहले तो इसको तोड़ना होगा फार्मूला पे, लिमिट h टेंस टू 0, 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस a + b पे तोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 10h हो गया, -25 बटे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, सिर्फ h बच गया, 25 और 25 कैंसिल कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर 10h, इसमें से h कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाता है h + 10 बटा h, h और h कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल कर देते हैं तो लिमिट में है कि जब भी कोई डिजिट कैंसिल होता है तो डायरेक्ट लिमिट पुट किया जाता है, तो लिमिट पुट कीजिए, h बराबर कितना 0, यानी कि हो जाएगा 0 + 10 = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपका निकल गया RH लिमिट। अब RH लिमिट निकालने के बाद अब LH लिमिट निकालेंगे। LH लिमिट के लिए आते हैं, LH लिमिट देखिएगा, LH लिमिट में सेम प्रोसेस होता है कि लिमिट x टेंस टू 5 इसमें माइनस किया जाता है, ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 5 - h, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब वही कंपैरिजन करना है, f फंक्शन रहेगा तो फंक्शन लिखा जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा तो x का कंपैरिजन 5 - h से करेंगे। तो x LH लिमिट किस में पुट होगा, तो हम बता चुके हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन सिर्फ इसमें यूज होगा, चूँकि x बराबर है और x बराबर नॉट 5, मतलब x बराबर 5 नहीं है, मतलब LH लिमिट और RH लिमिट इसमें पुट होगा, तो LH लिमिट उसमें पुट कीजिए, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट पुट करने के लिए 5 - h का होल स्क्वायर -25 बटे 5 - h, और पहले से आपका -5 है, फार्मूला पे तोड़ दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और -25 दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए 5 - h -5, a और a कट जाएगा, 25। अब एक काम करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, नीचे आपका दिया हुआ है -h, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला पॉजिटिव हो जाता है, -h कॉमन ले लीजिए तो माइनस जो है नेगेटिव टर्म वो प्लस हो जाएगा, यानी कि h कॉमन लिया है माइनस में तो आपका +10 हो जाएगा, इसमें +h है तो माइनस, यहाँ गलत हो गया, a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर होता है, इसमें लीजिएगा तो हो जाएगा आपका -h और -h कट गया। अब जब कटता है तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, 10 - 0 बराबर 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दीजिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में डायरेक्ट पुट किया जाता है f5
कंपैरिजन किया जाता है। इसका अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो हम कंपैरिजन किसका करते हैं, x बराबर 5 से। तो x बराबर 5 से पुट कीजिएगा तो x बराबर 5 डायरेक्ट इक्वेशन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, मतलब इसको डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब बाकी तीनों इक्वेशन का कंपैरिजन करके बस लिख देना है। जैसे तीनों का कंपैरिजन करा देते हैं, इतना लिखने के बाद लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से क्या पता चलता है कि आपका RH लिमिट इक्वल टू LH लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। सो जब तीनों इक्वेशन बराबर होता है तो सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कितना पर कंटिन्यूअस होता है, तो 8x बराबर 5, 8x बराबर 5 आंसर। यही प्रूफ हो गया। मतलब कोई भी इक्वेशन है बस RH लिमिट, LH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को इक्वल कर दीजिए तो वो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अलग अलग तरह का सवाल हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का लड़का हो, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं।